स्पीकिंग डॉक्टर राधा मोहनदास अग्रवाल, माननीय मेंबर्स जो विषय पर नहीं बोलेंगे उनकी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। आज पर 110-240 स्पीक ऑन द सब्जेक्ट ओनली। छात्र जीवन से सुनता था, छात्र जीवन में कहानी बताते थे, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं है, पशु निरा है और मृतक समान है। छात्र जीवन में कुछ और पढ़ा अध्यक्ष महोदय। इस सदन में आकर मैंने देखा देश का गौरव कैसे अपमानित हो, देश की संस्कृति और सभ्यता को कैसे अपमानित किया जाए। इस देश में लगातार ये परंपरा चलती आ रही और उसके सबसे बड़े प्रतीक के रूप में सभापति महोदय वंदे मातरम का यह गान था। पिछले 123 सालों से इस देश में वंदे मातरम अपमानित हो रहा है। पिछले 123 सालों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जो आत्मा थी, इस देश के क्रांतिकारियों के रोए रोए में जो गीत बजता था, जिससे प्रेरणा लेकर के इस देश के क्रांतिकारी इस देश के लिए अपना बलिदान करते थे, उस वंदे मातरम को सिर्फ आज की ही नहीं, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान की भी कांग्रेस ने लगातार अपमानित करने का काम किया है। आप कभी कल्पना करिए, वो राम प्रसाद बिस्मिल जो इस देश में कहते थे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, खींच कर लाई है हमको कत्ल होने की उम्मीद, कातिकों का आज जमघट कूचे कातिल में है। वो कल्पना करिए, वो 16 साल का करतार सिंह सराबा जो इस देश के लिए बलिदान करता था, इन्हें शर्म नहीं आती थी। वो कहता था भारत जननी तेरी जय हो विजय हो, तेरे लिए मृत्यु हो स्वर्ग का द्वार, बेड़ी की झंझन में बीड़ा की लय हो, आए पुनः कृष्ण देखे दशा तेरी, रामा शिवा का फिर से उदय हो। वो अशफाक जिसने 19 साल की उम्र में फैजाबाद की जेल में अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया। अध्यक्ष महोदय वो कहते थे उर्जे कामयाबी पर कभी हिंदुस्तान होगा, रिया सैयद के हाथों ये अपना आसिया होगा, कभी वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी, जब अपना आसमां होगा। ऐसे ऐसे त्याग, ऐसे ऐसे बलिदान, ऐसे ऐसे देश के लिए अपना सर कुछ अर्पित करने वाले लोग, यह ऊर्जा उन्हें कहां से आती थी? यह ऊर्जा उन्हें वंदे मातरम से आती थी। जब वो गाते थे सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, तो देश का एक एक नागरिक, देश का एक एक क्रांतिकारी इस देश के लिए बलिदान हो जाया करता था। लेकिन सभापति महोदय, चूंकि यह क्रांतिकारियों का ध्वज घोष था, क्योंकि क्रांतिकारी इस गीत से प्रेरणा लेते थे, इन कांग्रेस के लोगों को उस गीत से हीन भावना का एहसास होता था, उन्हें अपने बौनेपन का एहसास होता था। उन्हें लगता था कि इस देश में ये सारे क्रांतिकारी ही देश की आजादी की लड़ाई में केंद्र में है, और इसीलिए लगातार उन क्रांतिकारियों को अपमानित करने के लिए वंदे मातरम को अपमानित करते थे। इतिहास गवाह है सभापति महोदय, एक और फांसियां दी जा रही थी एक क्रांतिकारियों को, और दूसरी ओर यह लोग गांधी और इरविन का समझौता कर रहे थे कि भगत सिंह को फांसी देनी है तो इरविन समझौता के पहले दे दो। अध्यक्ष महोदय, एक बार भी इस देश की संविधान सभा में एक बार भी वंदे मातरम के ऊपर चर्चा नहीं हुई। न जाने कितने विषयों पर चर्चा हुई। 1923 में जब कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष ने वंदे मातरम को अपमानित किया और कहा है कि कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम नहीं गाना जाएगा, इनकी हिम्मत नहीं हुई कांग्रेस के उस अध्यक्ष को, मुस्लिम लीग के उस दलाल को, अफगान से भारत के ऊपर आक्रमण करने वाले उस भारत विरोधी को महोदय 2020 में 21 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। उसी समय इन्होंने देश के बंटवारे की नींव रखी थी। अगर असहयोग आंदोलन में खिलाफत को न जोड़ा गया होता,
अगर मुसलमानों को न समझाया होता कि तुम्हें इस देश की आजादी की लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, लेकिन चलो हम खिलाफत को जोड़ देते हैं, तुम आजादी के साथ सम्मिलित हो जाओ। अध्यक्ष महोदय, यह इतना महत्वपूर्ण विषय है, मैं आपसे आग्रह करूंगा मुझे चंद बातें कहने दे। थैंक यू। 1957 में 1957 में एक बिल प्रस्तुत हुआ, नेशनल इंसल्ट द ऑनर ऑफ एक्ट, और आप जानते हैं आपका समय खत्म हुआ, क्या प्राविधान किया गया आपका था? समय खत्म हुआ। उसमें प्राविधान किया था, सागरिका घोष, श्रीमती सागरिका घोष, you please speak from your place. Your name is there, you speak.